बलों के संतुलन की शर्त, बलों के संतुलन की शर्त, ठीक है, बलों के संतुलन की शर्त। लिख लिया? इसमें सबसे पहला 1 नंबर में लिखिए लमीज थ्योरम। सबसे पहला 1 नंबर में लिखिएगा, ए नंबर में लमीज थ्योरम। लमीज थ्योरम मतलब लमी का सिद्धांत। लमी का पढ़े थे आज तक, नाम सुने थे लमी? चलो लिखो लमी का सिद्धांत, लिखे? हाँ पाठ है, अलग अलग टाइप का। सबसे पहला लमी लिखिए, सबसे पहला लमी, सबसे पहला लमी लिखिए। यदि 3 बल, देखिए लमी क्या बोला, यदि तीन बल किसी बिंदु पर, यदि 3 बल किसी बिंदु पर इस प्रकार कार्य कर रहे हो कि किसी बिंदु पर इस प्रकार कार्य कर रहे हो कि इस प्रकार कार्य कर रहे हो कि, लिखे, इस प्रकार कार्य कर रहे हो कि वे F1 बाय साइन अल्फा, F1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा एंड F3 बाय साइन गामा, F3 बाय साइन गामा संबंध का पालन कर रहे हो, संबंध का पालन कर रहे हो। साइन गामा है या साइन गामा का संबंध का पालन कर रहे हो, तो इन 3 बल का परिणामी, तो इन 3 बल का परिणामी पालन कर रहे हो, तो इन 3 बल का परिणामी शून्य होता है। परिणामी शून्य होता है, शून्य होता है। लिखे? चलिए, मतलब किस प्रकार का बल हो, F1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। इस टाइप का अगर यदि फोर्स लग रहा हो एक बिंदु पर, तो इन तीनों बल का योग क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है? 0। देखिए ये और ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया F3। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, ये अल्फा है या बीटा है और यह गामा है। उतार लीजिए। तो यहाँ पर तब F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। सभी का वेक्टर सम 0 होगा। सभी प्रकार के फोर्सेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही है लमी का सिद्धांत। ऊपर और सबके इसके साथ अल्फा एंगल, बीटा और गामा। अगर यदि ये नियम का यदि पालन कर रहा है, तो इस पर आने वाला सभी बल का योग क्या हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग तो तब कौन सा बल कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। परिणामी बल क्या होना चाहिए, 0। हाँ, कहीं भी हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब थोड़े है। अब अगर दिया F2 के जगह पर हम F1 डाल दें, तो वहाँ अलग चीज है, वो अलग अलग कंडीशन में होता है। वो पालन, देखिए अल्फा, ये सर्टेन वैल्यू थोड़े है अल्फा बीटा गामा, ये तो वेरिएबल वैल्यू है। ये हो सकता है आप 60 डिग्री ले सकते हैं, 70 डिग्री ले सकते हैं, यही ले सकते हैं।
ये तो हम जैसे एक्स वाई जेड रखता है ना रे, उसी टाइप से ना ये। चलिए दूसरा लिखिए, पॉलीगॉन लॉ। पढ़ाए थे लेकिन फिर से लिख लीजिए। पॉलीगॉन लॉ जोड़ने में नहीं बताए थे पॉलीगॉन लॉ रे। तुम लोग को बोले नहीं बोलेगा? अच्छा आपस में अगर यदि बात, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं रे? बहु बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम, पॉलीगॉन लॉ। चलो लिखो, यदि दो से अधिक बल समान क्रम में मिलकर, यदि दो से अधिक बल समान क्रम में मिलकर, यदि दो से अधिक बल समान क्रम में मिलकर एक बंद रचना का निर्माण करते हैं, एक बंद रचना का निर्माण करते हैं, एक बंद रचना का निर्माण करते हैं, लिखे, तो उन सभी बलों का परिणामी, तो उन सभी बलों का परिणामी क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। परिणामी, हाँ परिणामी शून्य होता है। उन सभी बलों का परिणामी क्या होता है? परिणामी शून्य होता है। जैसे ये देख लीजिए, ये F1 हो गया, ठीक है, यह F2 हो गया, या F3 हो गया, या F4 हो गया, या F5 हो गया, या F6 हो गया। सबको देखिए, सब मिलकर क्या कर रहा है? समान क्रम में मिलकर है, और सभी का जोड़ क्या होता है? हमेशा 0 होता है। लिख लीजिए, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 बराबर 0। इसका परिणामी क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है। पहले भी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, और अभी भी पढ़ा। इसका परिणामी क्या होता है? परिणामी 0 होता है। रोक दीजिए।